morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Thank you. I am sorry. Please. And excuse me. ये 4 वर्ड्स हैं, 4 सेंटेंस. मान लीजिए आप लोग के लिए जब भी हमें कोई कुछ गिफ्ट करता है तो हमें क्या बोलना चाहिए? थैंक यू. हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो हमें सॉरी बोलना चाहिए. आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए. और जब किसी से कुछ मुझे लेना होता है तो प्लीज़ करके बोलते हैं. और जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो एक्सक्यूज़ मी. अगर आप लोग ये चीज़ फॉलो करेंगे तो जो भी आपसे बात करेगा आपको बहुत ही अच्छा बच्चा समझेगा. थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी. ओके. टुडे इज़ योर रिवीजन क्लास. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेफ्टी रूल्स. सुरक्षा के नियम. लर्निंग चेकलिस्ट. सेफ्टी रूल्स एट होम, इन स्कूल, in the playground, on the road, in vehicles and in the swimming pool. पूरे चैप्टर में हम लोग इस टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. Look at this picture everyone. What are the black and white strip on the road called? जो यहाँ पे रोड पे ये ऐसे ब्लैक एंड वाइट की पट्टियाँ रहती हैं उसको क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग. In the girl following the traffic rules, pedestrians. जो ये यहाँ पे ये कौन सी लाइट होती है? पेडेस्ट्रियन लाइट होती है कि जब रेड लाइट होती है तो रुकना होता है और जब ग्रीन लाइट होती है तो चलना होता है. ये जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं उनके लिए ये लाइट बनाई जाती है. Accidents can happen anytime and at any place. They may cause injury and pain. All of that need to follow the safety rules that can save us from accidents. एक्सीडेंट जो कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे हो सकता है और जब एक्सीडेंट होता है तो उससे चोट भी लगती है और हमें दर्द भी होता है. इसलिए हम लोगों को सेफ्टी रूल्स के जो भी नियम बनाए गए हैं उसको किस लिए बनाए गए हैं? ताकि हमारी सुरक्षा हो सके, हम अपने आप को बचा सकें एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से. इसीलिए हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सो लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस सेफ्टी रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो एट डिफरेंट प्लेसेस. अब अलग अलग जगहों पे सेफ्टी रूल्स को कैसे फॉलो किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. एट होम, घर में. लेट अस लर्न हाउ टू बी सेफ एट होम. अपने घर में खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं? स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स, गैस स्टोव्स, टोस्टर्स, आयरन बॉक्सेस, इलेक्ट्रिक फैंस. व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम दीज. अब जैसे जितने भी घर में इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, सामान होते हैं, चाहे वह स्विच हो, उसको ऐसे डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए. गैस स्टोव जहाँ पे आप लोग का खाना बनता है, आयरन बॉक्सेस, लोहे के जितने भी बॉक्स होते हैं घर में, और इलेक्ट्रिक फ़ैन, बिजली से जो पंखा चलता है, किसी भी चीज़ को डायरेक्ट हमें टच नहीं करना होता है वरना बिजली के झटके लग सकते हैं. इसलिए उससे हमें दूर रहना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ मैचेस और कैंडल्स एज दे मेक अस बर्न्स. जो माचिस होती है या मोमबत्तियाँ होती हैं उससे भी डायरेक्ट नहीं खेलना चाहिए आप लोग को. अभी आप सब छोटे हो वरना क्या होगा? आप सब जल जाओगे. डू नॉट लीव सोप ऑन द फ्लोर ऑफ द बाथरूम, यू मे स्लिप एंड फॉल. जो बाथरूम जहाँ पे हम लोग बाथिंग करते हैं, नहाते हैं, वहाँ पे साबुन को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए वरना अगर फर्श पे आप ऐसे डाल देंगे तो आप ही लोग का पैर उस पर पड़ेगा तो स्लिप होके आप लोग को गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी. नेवर हैव मेडिसिन्स अनलेस प्रिस्क्रिप्ट बाय अ डॉक्टर. बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी ऐसी मेडिसिन्स, दवाइयाँ कभी नहीं खानी चाहिए. डू नॉट टीज और इरिटेट पेट्स आवर स्ट्रीट एनिमल्स, दे में बाइट यू. सर जो गली के डॉग्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उन्हें छेड़ना, टीज़
परेशान नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, वरना वो क्या करेंगे, आपको काट लेंगे। अवॉइड टचिंग पॉइंटेड और शार्प objects like needles, knives, blades, etc. These objects may cut you and lead to injury. जितनी भी शार्प चीज़ें होती हैं, नोकीली चीज़ें होती हैं, जैसे कि सुई, चाकू, ब्लेड, इन सब से दूर करना चाहिए, इसको उससे दूर रहना चाहिए, वरना आपका हाथ कट सकता है, आपको चोट आ सकती है। अब देखिए इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ये बच्चा क्या टच कर रहा है, इलेक्ट्रिक, इसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। स्विच को डायरेक्ट ऐसे टच कर रहा है, ऐसे, ये भी रॉन्ग है। बाथरूम में ये सोप ऐसे डाल दिया, इसका पैर पड़ा तो ये स्लिप करके गिर जाएगा। अब ये बॉय इसको टीज़ करेगा, परेशान किया तो ये इसको काट सकता है। ये शार्प चीज़ों से ये खेल रही हैं तो ये भी नहीं, ये भी रॉन्ग है। इसलिए हमें इन सब को अवॉइड करना चाहिए, हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए इन सब चीज़ों से दूर रख करके। इन स्कूल, विद्यालय में, डू नॉट शार्पन द पेंसिल विथ अ नाइफ और ब्लेड। पेंसिल को चाकू या ब्लेड से शार्प नहीं करना चाहिए, शार्पनर से ही शार्प करना चाहिए, वरना क्या होगा, नाइफ से करेंगे आप, ब्लेड से करेंगे तो आपका हैंड कट हो सकता है। नेवर रन विथ योर स्कूल बैग्स, यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। कभी भी जो है स्कूल बैग लेके दौड़ना नहीं चाहिए, वरना क्या होगा, आप लोग गिरोगे और आपको चोट आ जाएगी। नेवर जंप ऑन द डेस्क्स इनसाइड द क्लासरूम। कभी भी क्लासरूम में जो आपकी कक्षा होती है उस पे जो डेस्क जहाँ पे आप लोग बैठते हो उस बेंच पे कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट कीप योर हैंड क्लोज द फ्रेम ऑफ द विंडो, द विंडो में बैंग शट एंड हर्ट यू। कभी भी आप लोग जो स्कूल की जो विंडो होती है या घर की होती है, आप लोग इस बस पे बैठते हैं तो विंडो से कभी भी अपना हैंड बाहर नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, कभी भी उधर से कुछ भी आएगा तो आप लोग को आप लोग का हैंड कट हो सकता है, चोट लग सकती है। या ये देखिए इसको रोड पे, ऑन रोड पे ही रन कर रहे हैं तो ये रॉन्ग है। बेंच पे जरा सा पैर स्लिप होगा तो चोट लग जाएगी, तो इन सबको अवॉइड करना चाहिए। होल्ड द रेलिंग विल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, नेवर रन ऑन द स्टेयर्स। कभी भी सीढ़ियों पे ऐसे दौड़ना नहीं चाहिए, वरना चोट लग जाएगी। इन द प्ले ग्राउंड, प्ले अ सेफ गेम, हमेशा हमें सुरक्षित गेम को ही प्ले करना चाहिए, खेलना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम द थ्रोनी प्लांट्स एंड बार्बेड वायर्स, हमेशा कटीलेदार पौधों से दूर रहना चाहिए। डू नॉट पुश योर फ्रेंड्स और फाइट विथ देम, कभी भी अपने फ्रेंड्स को धक्का नहीं देना चाहिए, उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ये सब हमारे, अभी आपने स्कूल्स के होम के बारे में पढ़ा, स्कूल के बारे में, प्लेग्राउंड के बारे में। तो अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो आप लोगों को कभी भी चोट वगैरह नहीं आएगी, वरना बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे आप। ऑन द रोड, अब सड़क पर, रोड एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन, अब रोड पे एक्सीडेंट कैसे होते हैं, उससे बचने के क्या रूल्स हैं। पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, एक्सीडेंट उन्हीं का होता है जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। ड्राइवर्स ड्राइव केयरलेसली ऑन वेरी फास्ट, जो ड्राइवर होते हैं, बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, अगर वो बहुत तेज़ चलाते हैं या ध्यानपूर्वक नहीं चलाते तब भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। वी डू नॉट वॉक केयरफुली, अगर हम सड़क पर, रोड पर सही से केयरफुल होकर ध्यानपूर्वक नहीं चलते तब भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। डूज डोंट्स, अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बी अलर्ट एंड केयरफुल ऑन द रोड, सड़क पर हमें बिल्कुल अलर्ट होके इधर उधर देख के ध्यानपूर्वक की रोड पर चलना चाहिए। वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर का जो रास्ता बना होता है उस पर ही चलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड फेसली द ट्रैफिक, अगर फुटपाथ जहाँ नहीं बना है तो पहले राइट देखिए, फिर लेफ़्ट देखिए, फिर राइट देखिए, उसके बाद फिर आप जो है रोड क्रॉस कीजिए।
और ट्रैफिक लाइट को फॉलो करते हुए। नेवर प्ले और रन ऑन द रोड, कभी भी रोड पर खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट गो नियर स्ट्रीट डॉग्स और अदर स्टे एनिमल्स, कभी भी जो रास्ते में चलते हुए डॉग होते हैं या अदर एनिमल कोई भी जानवर होते हैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, वो पलट के आप ही पे वार करेंगे, घायल करेंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे। नेवर वॉक ऑन द रेलवे ट्रैक्स, कभी भी रेलवे ट्रैक्स ये पटरियाँ होती हैं रेल की, इस पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ट्रेन अगर आ गई और आपका पैर फंस गया, पैर फंस भी सकता है, तो आप क्या होगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए कभी भी रेलवे ट्रैक पे नहीं चलना चाहिए। सेफ्टी रूल्स विल क्रॉसिंग द रोड, अब सुरक्षा के नियम जो है जब रोड हम लोग क्रॉस करते हैं उसके क्या क्या रूल्स हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बिफोर क्रॉसिंग लुक योर राइट, व्हेन योर लेफ्ट एंड वंस अगेन टू योर राइट। मेक श्योर दैट नो व्हीकल्स इज कमिंग क्लोज। इफ द रोड इज क्लियर, क्रॉस द रोड। हमेशा हम लोगों को पहले क्या, रोड पार करने से पहले क्या, पहले हम लोग को दाएं देखना चाहिए, व्हेन योर लेफ्ट, फिर बाएं देखना चाहिए, फिर दाएं देखना चाहिए। जब हम लोग श्योर हो जाएं कि कोई भी व्हीकल्स, कोई भी वाहन नहीं आ रहा है, तब हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए, पार करना चाहिए। इफ़ द रोड इज़ क्लियर, क्रॉस द रोड। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। देयर आर ट्रैफिक लाइट्स फॉर पीपल टू यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग, दीज आर कॉल्ड पेडेस्ट्रियन लाइट। जब भी हम लोग को रोड क्रॉस करना हो तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग को देखते हुए ही रोड क्रॉस करना चाहिए। टू ऐसे बना होता है, ये पैदल चल, इसको क्या बोलते हैं, पैदल चलने वाली जो लाइट होती है, पैदल यात्रियों के लिए बनाया जाता है जो बिना वाहन के चलते हैं। रेड मीन्स स्टॉप और ग्रीन मीन्स रोड को क्रॉस करना, पार करना। और हमेशा ये पेडेस्ट्रियन लाइट का यूज़ करते हुए ही जेब्रा क्रॉसिंग जहाँ पे होती है वहीं से रोड को क्रॉस करना चाहिए। डू नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज़ रेड, कभी भी जब ये पेडेस्ट्रियन लाइट रेड कलर की हो तो रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज़ द ग्रीन, रेड लाइट इंडिकेट्स स्टॉप एंड ग्रीन लाइट इंडिकेट्स गो। जो रेड लाइट होती है वो किसका संकेत होती है, रुकने का, स्टॉप का, और जो ग्रीन लाइट होती है वो होती है गो मीन्स जाने का। तो इसलिए हमेशा पेडेस्ट्रियन लाइट को देखते हुए ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। इन व्हीकल्स, अब वाहनों में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। स्टैंड ऑन अ क्यू विल वेटिंग फॉर और बोर्डिंग द बस। स्टे सीटेड विद द बस इज मूविंग, हमेशा हमें पंक्ति में बस में चढ़ना चाहिए लाइन से। और जब भी हम लोग बस में चढ़ें तो ये ध्यान देना चाहिए कि इधर उधर नहीं भागना चाहिए, कि हमेशा लाइन से ही चढ़ना चाहिए। टॉक सॉफ्टली सो डैट द बस ड्राइवर कैन अनकॉन्सेंट्रेट ऑन ड्राइविंग। डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस। ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, स्पेशली इफ़ यू आर सीटिंग ऑन द फ्रंट सीट। हमेशा जब जहाँ पे बस ड्राइवर होते हैं वहाँ पे हम लोगों को साइलेंट रहना चाहिए, ताकि बस ड्राइवर का ध्यान इधर उधर भटके ना। अगर उनका ध्यान भटकेगा तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। और जब भी अगर आप कार में बैठिए या बोलेरो में, कोई भी ऐसी गाड़ी में अगर फ्रंट सीट पे आप हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगा लेना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट से आप लोग बच सकें। इन द स्विमिंग पूल, स्विम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट्स। जब भी हमें स्विमिंग, तैरना सीखना होता है तो किसी न किसी, कोई वयस्क व्यक्ति हो या कोई बड़ा व्यक्ति के उपस्थिति में ही हम स्विमिंग कर सकते हैं। यूज़ फ्लोट्स और रबर ट्यूब्स इफ़ यू आर लर्निंग हाउ टू स्विम। नेवर गो टू द डीप और एंड ऑफ अ पूल। डू नॉट स्विम इन टैंक्स और पॉन्ड्स, इट इज़ नॉट सेफ। जब भी स्विमिंग करें तो रबर ट्यूब का या
टायर वगैरह का यूज़ करते हुए या फ्लोट नाव का यूज़ करते हुए हमें स्विमिंग सीखना चाहिए। रबर ट्यूब क्या होता है, इसमें हवा भरी रहती है और ये पानी में डूबने से बचाता है। कभी भी गहरे पानी में नहीं जा के स्विमिंग करना चाहिए और ना ही टैंक वगैरह में घुसना चाहिए। कीवर्ड्स, सेफ्टी रूल्स मीन्स इसकी मीनिंग क्या होती है। सेफ्टी रूल्स, मेजर्स दैट आर टेकन टू स्टे अवे फ्रॉम हार्म्स, हमें जो है दुर्घटनाओं से, हानियों से बचाने के लिए ही सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं। जेब्रा क्रॉसिंग, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स पेंटेड ऑन द रोड फॉर सेफ क्रॉसिंग, ब्लैक, काली और सफ़ेद की पट्टियाँ जो रोड पे बनाई जाती हैं, किस लिए बनाई जाती हैं, ताकि हम लोग सेफ रह सकें और उसी से रोड को क्रॉस कर सकें। पेडेस्ट्रियंस, पीपल वॉकिंग ऑन द रोड, जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए जो रास्ता रोड इधर से उधर पार करने के लिए पेडेस्ट्रियन लाइट बनाई गई है। बार्बेड वायर्स, स्ट्रॉन्ग वायर विथ शॉर्ट शार्प पॉइंट्स ऑन इट। Summary of this chapter: Safety rules save us from accidents. सुरक्षा नियम हमें दुर्घटनाओं से बचाते हैं। We should follow safety rules at home, in school, in the playground, on the road, in a vehicle and in the swimming pool. जो सुरक्षा के नियम हैं वो घर में, स्कूल में मतलब विद्यालय में, खेल के मैदान में, सड़क पर, वाहनों में और तैरने के जो तालाब होता है उसमें के लिए जो भी आपको बताए गए हैं उसको फॉलो करना चाहिए, उसके रूल्स को। वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स एंड शार्प थिंग्स, जो माचिस की तीलियाँ होती हैं या शार्प मीन्स नुकीली वस्तुएं होती हैं उससे खेलना नहीं चाहिए। वी शुड स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट्स, स्विमिंग पूल में जो तैरने का पुल होता है, तालाब होता है, उसमें कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति हो, उसी के प्रेजेंस में, उसी की उस उपस्थिति में आपको स्विमिंग करना चाहिए। इन द केस यू आर हर्ट इमिडिएटली इन्फॉर्म एन एडल्ट, कभी भी आपको चोट आ जाए तो हमेशा अपने से बड़े को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। एक्सरसाइज दिस चैप्टर, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। If you play with a knife or scissors, you might get, अगर आप लोग जितने भी चाकू या कैंची से खेलेंगे तो क्या होगा, कट, आपका हाथ कट हो जाएगा, कट जाएगा। When the pedestrian light turns green, we should move, अगर जो पैदल यात्री वाली लाइट होती है अगर वो ग्रीन हो तो क्या करना चाहिए, मूव, चलना चाहिए। नेवर टेक मेडिसिन्स अनलेस प्रिस्क्रिप्ट बाय डॉक्टर, कभी भी बिना डॉक्टर के को दिखाए कोई भी दवा ऐसे नहीं लेनी चाहिए। नेवर टॉक टू द ड्राइवर व्हेन ही इज़ ड्राइविंग, जब भी ड्राइवर के पास बैठे हैं तो बात नहीं करना चाहिए, कब, जब वो ड्राइविंग कर रहा हो, गाड़ी चला रहा हो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ट्री और फॉल्स, एफ, सत्य और असत्य पे टिक करना है आपको। वी शुड प्ले ऑन द रोड, हमें सड़क पर खेलना चाहिए, फॉल्स, कभी नहीं। वी कैन जंप एंड डांस इन द क्लासरूम बिफोर द टीचर अराइव्स, अध्यापक के पहुंचने से पहले क्लास में जंप करना, कूदना और नाचना गाना चाहिए, फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं, साइलेंट रहना चाहिए ना। वी शुड नॉट रन इन द मिडिल ऑफ द रोड, कभी भी सड़क के बीच में नहीं दौड़ना चाहिए, ट्रू, सत्य है। स्विम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, हमेशा वयस्क या किसी बड़े व्यक्ति की उपस्थिति में ही स्विमिंग करना चाहिए, ट्रू। इन द केस यू आर हर्ट यू शुड नॉट कॉल एनीवन फॉर हेल्प, जब भी आपको चोट आ जाए तो किसी बड़े को आप इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए आप लोगों को, ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, ये रॉन्ग है, तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो आपकी हेल्प कर सके।
गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. ब्लैक and white strips painted on the surface of the road for safe crossing. वाइट सफ़ेद और काली कलर की जो पट्टियाँ रोड पे बनाई जाती है सड़क पार करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग. एन एग्जाम्पल ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट, नाइफ. किसी नुकीली वस्तु का एग्जाम्पल आपको उदाहरण बताना है तो नाइफ. पीपल हु वॉक ऑन द रोड. जहाँ पे लोग पैदल रोड को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, वो क्या होता है? पेडेस्ट्रियंस. क्या बोलते हैं उसको? पेडेस्ट्रियंस. यू शुड यूज़ दिस इफ़ यू आर लर्निंग हाउ टू स्विम. फ्लोट्स, रबर्स. आप लोग कैसे जो है स्विमिंग को में सीखते हैं? तो फ्लोट्स मीन्स नाव, या फिर रबर ट्यूब जो होती है जो हमें डूबने से बचाती है. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग. सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड ऑन द रोड. अब 2 ऐसे सेफ्टी रूल जो रोड पर हम लोगों को फॉलो करना चाहिए सड़क पे, वो बताने हैं. तो ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग ओनली. हमेशा हम लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. डू नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज़ रेड. जब भी जो पेडेस्ट्रियन लाइट होती है वो लाल कलर की हो तो हमें रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए. सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन द स्विमिंग पूल. अब स्विमिंग पूल में क्या क्या हम लोगों को सावधानियां बरतनी होती हैं उसके नियम बताने हैं. नेवर गो टू द डीप एंड ऑफ अ पूल. कभी भी तालाब के गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए. नेवर गो टू द डीप एंड ऑफ अ पूल. स्विम ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट्स. जब भी आप लोग स्विमिंग करें तैरने के लिए तो किसी न किसी बड़े व्यक्ति के प्रेजेंस में, उपस्थिति में ही करना चाहिए, तैरना चाहिए. आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली. नेम 2 पॉइंटेड और शार्प objects found at home. Should you play with them? आप लोग को 2 ऐसे नाम बताने हैं नुकीले जो धारदार एडजस्टमेंट्स होता है, जो धारदार वस्तुएं हैं जो घर में होती हैं और उनसे खेलना चाहिए कि नहीं. तो सीजर्स एंड नाइफ आर द 2 शार्प ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट होम. कैंची और चाकू ये घर में सबके होता है, सबके मिल जाता है, घर में पाया जाता है. वी शुड नॉट प्ले विथ देम. इससे हमें खेलना नहीं चाहिए. सीजर्स एंड नाइफ आर द 2 शार्प ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट होम. वी शुड नॉट प्ले with them. We should not. Your second question, why should you not keep your hand near the window frame? Why should you not keep your hand near the window frame? जो खिड़की होती है उसके बाहर हमें हाथ को क्यों नहीं निकालना चाहिए? तो we should not keep our hand close to the window frame because the window may bang shut due to the wind and shut out hand. कभी भी विंडो से इसलिए नहीं निकालना चाहिए कि हम अगर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं से अगर कुछ किधर से कोई भी गाड़ी या कुछ भी आ रहा हो, तो अगर विंडो क्लोज हुआ है, कुछ ऐसा हुआ तो हमारा हैंड क्या होगा? हैंड कट हो सकता है, चोट ला सकती है. वाई शुड वी नॉट मेक नॉइस इन अ मूविंग बस. चलते हुए बस में शोर क्यों नहीं करना चाहिए? वाई शुड वी नॉट मेक नॉइस इन अ मूविंग बस. वी शुड नॉट मेक नॉइस बिकॉज द नॉइस कैन डिस्टर्ब द ड्राइवर एंड दिस मे कॉज एन एक्सीडेंट. वी शुड नॉट मेक नॉइस बिकॉज द नॉइस कैन डिस्टर्ब द ड्राइवर एंड दिस मे कॉज एन एक्सीडेंट. चलते हुए बस में हमें शोर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बस ड्राइवर होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है. मीन्स उसका ध्यान इधर उधर भटक सकता है, और ध्यान अगर भटका तो एक्सीडेंट भी, दुर्घटना भी घटित हो सकती
है। What should you do before crossing the road on the zebra crossing? जेब्रा क्रॉसिंग जब भी हम लोग सड़क पार करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? What should you do before crossing the road on the zebra crossing? तो when using the zebra crossing, always look to your right, to your left, and once again right, to make sure that no vehicles are coming too close and them cross the road. जब भी हम सड़क को पार करें सबसे पहले हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे से पार करना चाहिए। उसके बाद लुक टू योर राइट, हमें हमेशा अपने दाएं देखिए, फिर बाएं देखिए, फिर एक बार राइट मतलब दाएं देखिए। अगर आप श्योर हैं कि कोई व्हीकल्स कोई वाहन नहीं आ रही है तभी आप लोगों को रोड को क्रॉस करना चाहिए। When using zebra crossing, always look to your right, to your left, and once again right, to make sure that no vehicles are coming too close on them cross the road. That's clear? Harjeet always play with scissors and knives. Is it safe? What advice would you give to him? एक हरजीत नाम का एक लड़का है, वो कैंची और चाकुओं से ही खेलता है। क्या ये सेफ़ है? क्या ये सही है, सुरक्षित है? अगर हाँ या ना तो आप लोग इसमें आपको अपनी एडवाइस देनी है कि इस पर क्या करना चाहिए। चैप्टर ऑफ दिस वर्ड मीनिंग, वर्ड एसेंट, इंग्लिश मीनिंग एंड हिंदी मीनिंग। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा या प्रोटेक्शन बोलते हैं ना, सेफ्टी। रूल्स, प्रिस्क्रिप्शन, नियम। प्रिस्क्रिप्ट मीन्स क्या होता है? नियम या रूल्स। एक्सीडेंट, दुर्घटना, डिजास्टर। इंजरी, डैमेज, चोट। पेन, डिस्ट्रेस या पीड़ा, दर्द। कॉज, रीज़न, कारण या वजह। डिस्क्राइब्ड, सर्टेन, निर्धारित। टीज, हाफ, चिढ़ाना। स्टेयर, साइड स्टेप, सीढ़ी। बार्ड, कटीला। अलर्ट, वार्निंग, चेतावनी। पेडेस्ट्रियन, फुट पैसेंजर या पैदल यात्री। टुमारो विल बी टेस्ट दिस चैप्टर। सो आप लोग इस एक्सरसाइज को वर्ड मीनिंग सब अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके।